ठीक है। इस दूसरी टाइप है सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, ये रैंडम एरर किसकी वजह से आ रहा था? पर्सन की वजह से आ रहा था। कोई मतलब दूसरा पर्सन है, वो क्या था, अनएक्सपीरियंस था। अभी तीन में जो हाथ पड़ी है ना, इसकी बुनियाद हम तीन टाइप से भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहली टाइप थी क्या, रैंडम एरर, वो किसकी वजह से आ रही थी? पर्सन की वजह से आ रही थी, ठीक हो गया। अब दूसरी टाइप देते हुए है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कहते हैं कि मिसाल तौर पर, पहले फर्ज करो कि ना, मैंने एक बंदा है, उसका मास मेजर किया, वो निकला 52 kg, ठीक हो गया। फिर मैंने अपना मेजर किया, चलो एक बंदे ने मास मेजर किया, वो निकला 52 kg, ठीक हो गया। वो दूसरी दुकान पे गया, वहां पे आया 50 kg। फिर मैंने अपना मेजर किया, ठीक हो गया। मेरा था भैया 60 kg। मैं दूसरी दुकान पे जाता हूँ, वहां पे मैं निकला 58 kg। तीसरा बंदा आता है, वो मेजर करता है, उसका था 90। वो दूसरी दुकान पे जाता है, वहां से मेजर करता है, उसका था 92। अब देखो इन सब में क्या डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये कोई इत्तेफाक की बात तो हो नहीं सकती कि तीन बंदे मेजर करें और तीनों का दोनों डिफरेंस आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो अपना वजन नापने के लिए, वो क्या उसमें खराबी है? भाई ऐसे तो हो नहीं सकता तीन बंदे मेजर करें उन सब में दो दो का फर्क आ जाए। मतलब एक बंदा मानता है यार, जो दो बंदे मेरे उनका दो का फर्क आ गया, चार पांच बंदे मेजर करे उन सबके दो दो का फर्क आ रहा हो, इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट में खराबी है। आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसके अंदर ही खराबी है, ठीक है ना। लेकिन सर इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं सिस्टमैटिक रेफर टू द इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस आर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इक्वली। इसका मतलब है कि ये वो एरर है, ठीक है, जो असर कैसे करता है? असर ऐसे करता है कि आप जितनी मेजरमेंट करो ना, उन सब इक्वली असर करेगा। एक मेजरमेंट अगर अनसर्टेनिटी दो की आ रही है, आप दूसरे मेजरमेंट करोगे उसमें भी दो की आएगी। अगर तीसरा बंदा आकर मेजर करेगा उसकी भी दो की ही आएगी। वो ऑल मेजरमेंट इक्वली अफेक्ट करेगा, बिल्कुल इक्वली अफेक्ट करेगा। लेकिन वो ऑल मेजरमेंट पे क्या करेगा? इक्वली अफेक्ट करेगा। लेकिन चले आगे। ऐसा एरर जो ऑल मेजरमेंट पे इक्वली अफेक्ट करे और किस वजह से हो? इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से हो, ठीक है। लेकिन ऐसे काजेस पढ़ लेते हैं। काजेस ये है कि वजह जीरो एरर क्या चीज होती है आपको बताइए है। इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। जीरो एरर क्या होता है? अच्छा, इसमें हमने अलग वीडियो भी बना लेंगे क्या चीज होती है जीरो एरर, ठीक हो गया। दूसरा है पुअर इंस्ट्रूमेंट। आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसके अंदर खराबी हो सकती है, ठीक हो गया। दूसरी बात हम देख रहे पुअर इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा है इनकरेक्ट मार्किंग। इनकरेक्ट मार्किंग मतलब ये कि मिसाल तौर पर मेरा मीटर रूल है। क्या है? ये मीटर रूल है। कोई भी फुट्टा है, फुट्टा किसे कहते हैं, ठीक हो गया। एक ये फुट्टा है, एक ये फुट्टा है। इसके बाद देखता हूँ इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। तीन ले लेते हैं फुट्टे, ये भी है, ठीक हो गया। मैं देखा इसके भी यहाँ पे 2 है, इसके यहाँ पे 3 है, इसके भी यहाँ पे 4 है, ठीक हो गया। मैंने देखा कि भाईजान इसके यहाँ पे 5 है, लेकिन इसके यहाँ पे 5 है और इसके भी यहाँ पे 5 है। अब देखो ये 2 मीटर के, एक ये है मीटर रूल, एक ये मीटर रूल है, एक ये तीसरा फुट है। 3 फुटे मैंने यूज किए हैं, ठीक है। लेकिन इसकी खराबी आ रही है, देखो इसके इनकरेक्ट मार्किंग मतलब ये है कि जो ऊपर मार्किंग की हुई है 1 2 3 4 उसके अंदर खराबी हो सकती है। अब देख लो इन दोनों का तो सेम है, इन दोनों का सेम का मतलब ये है कि ये दोनों तकरीबन ठीक है। अगर मैं 7 और तीसरा चौथा भी रख लूं, उसका भी यहाँ पे 5 आ जाता है। इसका मतलब तो यही था ये इंस्ट्रूमेंट खराब है, क्योंकि 3 का तो सेम आ रहा है, एक का खराब आ रहा है। इसका मतलब है इनकरेक्ट मार्किंग कहाँ हुई है? यहाँ पर हुई है। लेकिन समझ ये क्या होता है जीरो एरर, वो मैं बाद में समझाऊंगा अगली वीडियो में, जब इस अलग वीडियो बना लेंगे, ठीक है। दूसरा है ओवर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकती है। और तीसरा है इनकरेक्ट मार्किंग, मार्किंग में खराबी हो सकती है, ठीक हो गया। लेकिन सब रेमेडी मतलब कहते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप ना उससे किसी और इंस्ट्रूमेंट से जाके क्या कर लो, कंपेयर करो। मिसाल तौर पर इसका यहाँ पे 5 था, इसका भी यहाँ पे 5 था, इधर बना लेते हैं सही तरह, 1 2 3। देखा कि इसका यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन इसका 5 यहाँ पर आ रहा है और इसका यहाँ पे आ रहा है। आप क्या करो, रेमेडी सोल्यूशन क्या है? आप क्या करो, इसके अंदर खराबी है ना, इसको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जो बिल्कुल एक्यूरेट है उससे क्या करो, कंपेयर कर लो। मैं क्या करता हूँ, इसे कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं कंपेयर करके फर्क को क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये एरर जो है वो खत्म हो जाएगा। इनकरेक्ट मार्किंग वाला एरर क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब कि लगी समझ? क्या करना है, आपने जो जो से इंस्ट्रूमेंट खराबी है
उसको किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जो बिल्कुल ठीक है उससे क्या करना है, कंपेयर करना है, फिर ठीक हो जाएगी। कंपेयर करके ठीक कर लेना। मिसाल तो 5 यहाँ पे था, इसका 5 यहाँ पे, तो इसका 5 यहाँ पे लिख लो, आपकी क्या हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब जो खराबी है वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। और दूसरा सोल्यूशन है करेक्शन फैक्टर। ये हमने इसका जीरो एरर का हल जो है ना होता है करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर दो, जीरो एरर खत्म हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जीरो एरर होता है क्या है, और इसको खत्म करने के करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है। लेकिन क्या होता है, एरर क्या होता है, लेकिन आगे चलते हैं। नोट करो पोस्ट करके, इसको जल्दी करो। हो गया, नोट कर लो पोस्ट करके। चलो चलो। चलो अनसर्टेनिटी ये क्या होती है? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एक मेजरमेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक कोई भी फुट है, उसे मैं क्या करता हूँ, उसकी लेंथ लंबाई नापता हूँ। मैं नापता हूँ कितनी निकलती है, 62 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब दूसरा बंदा होता है ना, उसने ना ऊपर अनसर्टेनिटी भी लिखी होती है। जो साथ आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो ना, उसके ऊपर अनसर्टेनिटी लिखी होती है भाई जान, प्लस माइनस डेल्टा टू। वो कहता है कि इसके अंदर टू अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है ना वो, या इसे टू माइनस करो कितना बन जाएगा 60, टू प्लस करो कितना बन जाएगा 64। अनसर्टेनिटी का मतलब है ट्रू वैल्यू जो है ना वो 60 से लेके 64 के दरमियान दरमियान है। पक्का कंफर्म नहीं है कि वो 62 है, पक्का कंफर्म नहीं है कि वो 62 है। अनसर्टेनिटी कितनी है, डी है 2। प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस करके लिख लो और एक बार माइनस करके लिख लो। मैं प्लस करके भी लिख रहा, माइनस करके भी लिख रहा है। इसका मतलब है ट्रू वैल्यू कहाँ पे मौजूद है, 60 और 64 के दरमियान में मौजूद है। अनसर्टेनिटी की डिफाइन भी यही है। तो कहता है द रेंज ऑफ वैल्यू, द रेंज ऑफ वैल्यू इन विच, इसके अंदर ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट। वो कह रहा है रेंज ऑफ वैल्यू, अभी एक रेंज प्रॉपर है, 60 से लेके 64 का एक प्रॉपर नंबर की एक रेंज है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे क्या होता है, 4 होता है, तो मैं क्या करता, 4 माइनस करके 58 कर देता, और 4 प्लस करके 66 कर देता। अब ये प्रॉपर रेंज है ना। अब ट्रू वैल्यू कहाँ पे मौजूद है, इन नंबरों के दरमियान में मौजूद है, या 58 से लेके 66 के दरमियान दरमियान ट्रू वैल्यू मौजूद है। हमें पक्का, मैंने आपको पहले बात की, जो मेजरमेंट करते हैं ना, उसके हमें प्रॉपर मेजरमेंट का नहीं पता होता, मतलब ना प्रॉपर वैल्यू नहीं पता होती। मैं कहता हूँ अगर मेरा वाला कोई इस बोर्ड मार्कर का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, नहीं हो सकता है 1.9 हो सकता है 1.8 हो सकता है 2.1 भी हो सकती है, 2.2 भी हो सकती है। अनसर्टेनिटी तो लाजमी ही लाजमी है। उसे मेजरमेंट की है, उसे बता भेजा 4% अनसर्टेनिटी है, तो प्लस माइनस मैंने कर दिया। अब ट्रू वैल्यू कहाँ पे मौजूद होगी, क्या 58 और 66 के दरमियान में मौजूद होगी। अनसर्टेनिटी क्या है, ये अनसर्टेनिटी दी हुई है इसने, ये अनसर्टेनिटी है ये। अब वो क्या कहता है कि द रेंज ऑफ वैल्यू इन विच ट्रू वैल्यू कैन एग्जिस्ट, ऐसी रेंज ऑफ वैल्यू जिसमें ट्रू वैल्यू क्या करे, मौजूद हो, ट्रू वैल्यू इनमें मौजूद हो, इसे क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है। लगे समझ क्या आती है अनसर्टेनिटी, लगे समझ, लगे समझ। चलिए आगे चले, चले इसे नोट करो एक बार, जल्दी करो, जल्दी करके नोट कर लो इसे।
हो गया हो गया हो गया, चलो चलो पोस्ट करके नोट कर लिया करो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं होता। ठीक है आगे चलते हैं। अब मैंने पहले बात से बात की थी कि मैंने कहा था ट्रू वैल्यू निकालनी कैसे है। ट्रू वैल्यू निकालनी कैसे है, उसका बुनियादी तरीका ये है कि आपने रिपीटेड मेजरमेंट करनी है। कितनी रिपीटेड मेजरमेंट करो, रिपीटेड मेजरमेंट। मिसाल तौर पर मैं एक लेंथ मेजर करता हूँ, वो आती है 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। फिर 58 आ जाती है, फिर 58.5 आ जाती है, अगली क्या कहती है मेजरमेंट में। फिर मैं दोबारा मेजरमेंट करता हूँ, 61.5 आ जाती है। फिर दोबारा करता हूँ 62 आ जाती है, दोबारा करता हूँ 59.5 आ जाती है। मतलब मैंने रिपीटेड मेजरमेंट किया है। अब करना क्या है, रिपीटेड मेजरमेंट कर ली, फिर क्या करो, टेकन एवरेज ले लो, एवरेज। फिर क्या कर लो, एवरेज ले लो। ठीक है ले लेते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज कैसे लेना है, इन सब वैल्यू का लिखो कितनी है 60 प्लस 58, सबको प्लस करना है। 58.5 प्लस 61.5 प्लस 62 प्लस 59.5 कर लिया। इन सबको प्लस करके जितनी वैल्यू ना उतने नंबर पे डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है, 6 पे डिवाइड कर दो। कर दिया, कर दिया। अब कुछ ना कुछ आंसर आएगा। वो आंसर क्या आएगा, तकरीबन तकरीबन हो सकता है 60.5 आ जाए, ये आंसर आ जाए, ये क्या आ जाए, आंसर आ जाए। अब ये जो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ट्रू वैल्यू होगी। ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। दोबारा बोलो, ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। अच्छा एक और बात बताओ, आज जितनी रिपीटेड मेजरमेंट करोगे ना, आपको उतनी अच्छी ट्रू वैल्यू मिलेगी। जितनी रिपीटेड मेजरमेंट करोगे आपको उतनी अच्छी ट्रू वैल्यू मिलेगी। अगर आप रिपीटेड मेजरमेंट कम कर रहे हो तो आपको ट्रू वैल्यू भी इतनी खास नहीं मिलेगी। अगर रिपीटेड मेजरमेंट ज्यादा कर रहे हो आपको उतनी ज्यादा ट्रू वैल्यू मिलेगी। ठीक हो गया। अभी तो ट्रू वैल्यू निकली है, सिर्फ ट्रू वैल्यू निकली है। अब अनसर्टेनिटी भी कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। इसे नोट करो एक बार, इसे नोट करो जल्दी करो पॉज करके। रिपीटेड मेजरमेंट करो, फिर टेकन एवरेज करो। हो गया हो गया हो गया। अब अभी तो वैल्यू निकाली, अनसर्टेनिटी भी निकालनी है इसकी, तो अभी देखने कैसे निकालने हैं। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू तो आ गई आपके पास, आपने आप इसके डेरिवेशन निकालनी है। इसके डेरिवेशन मतलब ये है कि हर एक नंबर को ना इसका इसका डिफरेंस निकालना है। इसका ना हर एक नंबर के साथ क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। मतलब इसके मैं निकालता हूँ मिसाल तौर पर 60.5 और 60 में कितना डिफरेंस है, 0.5 का। प्लस करो, प्लस ना लिखो अभी, चलो एक बार। ठीक हो गया। अब 58 और 60.5 में कितना डिफरेंस है, 2.5 का। इसमें कितना फर्क है, 2 का। इसमें कितना फर्क है, कितना है भाई, 1 है, 1 है। अगले वाले में कितना है, 1.5 है। इससे अगले वाले में कितना है, 1 है। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकाल लिया, डेरिवेशन इसे कहते हैं, डेरिवेशन निकाल इसे, या डिफरेंस ले लिया आपने। इस ट्रू वैल्यू से क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। अब आपने क्या करना है, इस डिफरेंस का एवरेज निकालो, इस डिफरेंस का क्या लो, एवरेज निकालो। 0.5 प्लस 2.5, एवरेज में आपने प्लस करना है, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 1। उसके बाद डिवाइड किसे करना है, जितनी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है। अब आपके पास ना कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मिसाल तौर पर आपका 0.5 आ जाती है, क्या ये 0.5, और 0.5 को केवल ऐसे नहीं लिखना, हमने 0.5 प्लस माइनस लिखना है। इसका मतलब क्या है, अभी तो मेजरमेंट आई है, इसके अनसर्टेनिटी मैं कैसे लिखूंगा, प्लस माइनस 0.5। इसका मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू कहाँ पे मौजूद है, इसी तरह माइनस करो, 60 और 61 के दरमियान मौजूद है। अनसर्टेनिटी इसमें भी मौजूद है भाई, अनसर्टेनिटी ट्रू वैल्यू में भी मौजूद है। अभी तो हमने ये रिपीटेड मेजरमेंट की थी, उससे ट्रू वैल्यू निकाल ली है।
देखो जारी बात ट्रू वैल्यू में भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है, होनी भी है, क्योंकि ट्रू वैल्यू में भी अनसर्टेनिटी लाजमी होगी, ठीक है। अब हमने फिर ट्रू वैल्यू निकाल लिया, अब उसके अंदर अनसर्टेनिटी कम से कम होगी, कम से कम कितनी है, देखो 0.05 है, हो सकता है 0.005 हो सकता है 0.001 हो, लेकिन होगी बहुत कम होगी, लेकिन होगी लाजमी, ठीक हो गया। अब क्या आगे इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.5। लेकिन समझ क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, रिपीटेड मेजरमेंट किया, बाद में उसका क्या लिया, एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे लेना है, ऑल मेजरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ले लिया, ठीक हो गया। बाद में उसका मैंने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, डेरिवेशन निकाल ली, ठीक हो गया। और डिफरेंस से मैंने एवरेज ले लिया, अभी तो मेजरमेंट आई थी ना, अब मैं क्या कह रहे हैं अनसर्टेनिटी निकाल रहा हूँ। अब मैंने इसका एवरेज ले लिया, एवरेज ले लिया, सब किधर रखा, उस नंबर पर डिवाइड किया, ठीक हो गया। बाद में कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसमें प्लस माइनस कर लिख लिया, बाद में के आगे अनसर्टेनिटी आ गई, लगी सर। चले आगे, चले लगी सर, चलो। अच्छा, अनसर्टेनिटी के कुछ काजेस भी होते हैं, अनसर्टेनिटी की भी क्या होती है। अच्छा, एरर है ना, एरर की हमें कितनी टाइप पढ़ी है, टू, लेकिन असल में 3 टाइप होती है। एक होता है रैंडम एरर, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, और तीसरा होता है ह्यूमन एरर, या पर्सनल एरर भी कहते हैं, पर्सनल एरर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर भी इसे कहते हैं, ठीक हो गया। अब खुद लिख लो ह्यूमन एरर किससे होता है। ह्यूमन एरर होता है द एरर विच अकर ड्यू टू पर्सन, जो पर्सन की वजह से एरर हो, मतलब अनएक्सपीरियंस पर्सन अनएक्सपीरियंस हो सकता है, उसका इतना तजुर्बा ना हो, ठीक हो गया। लेकिन सर इसको नोट कर लो, पहला क्या हो गया रैंडम, दूसरा सिस्टमैटिक। आप जितने भी बोर्ड की बुक है ना, फेडरल होगी, केपीके, सिंध होगी, पंजाब बोर्ड होगी, उस हिसाब से 2 भी बताई गई है, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर। और पर्सन एरर भी नोट कर लो क्या होता है, ड्यू टू पर्सन, एरर ड्यू टू पर्सन, ठीक है। देखिए सर, चले आगे, चले आगे, चले, चलो। इससे काजेस क्या होती है, पहली काजेस, पहली काज ये है अनसर्टेनिटी, कि पर्सन का दूसरा सेंस है ना, उसमें एरर हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब के पर्सन का सेंस मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि ना, एक टाइम है, अब ये टाइम और से टाइम मेजर करना है, मेरे से बंदे की नजर कमजोर है, अब ये क्या करेगा, मिसाल तौर पर मैं क्या, जब आ जाए ना सुई 9 पर, आपने स्टॉप बोल देना है, ठीक है, स्टॉप बोलना है। मैं क्या करता हूँ, जब वो पहुंचे 9.1 पर, ठीक हो गया, 9 है उसे 1 मिनट ऊपर पहुंचे, फिर मैं स्टॉप बोलता हूँ, क्योंकि मेरी नजर वीक है, वो सही तरह नजर नहीं आएगा, 9 पहुंची भी है नहीं, मुझे सही तरह नजर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि पर्सन का जब सेंस है, सेंस में 5 चीजें आती है, टच हो गया, आपको पता है ये सेंस में 5 चीजें आती है, टच होता है, हेयर होता है, ठीक हो गया, और विजन होता है, ठीक हो गया, बाद में सेंस भी होता है, ठीक हो गया, 5 चीजें आ जाती है टोटल, ठीक हो गया। 2 ही काजेज है इसकी। ऑब्जेक्टिव से नेचर है ना, उसके अंदर भी इफेक्ट हो सकता है, मिसाल तौर पर सिस्टमैटिक एवरेज हमने पढ़ा था, वो भी यही चीज है। अच्छा, एक और बात आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम तो अनसर्टेनिटी पढ़ रहे हैं ना, कि अनसर्टेनिटी और एरर क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन असल में ना एरर और अनसर्टेनिटी एक ही चीज है। एरर और अनसर्टेनिटी क्या है, बिल्कुल एक ही चीज है। देखिए सर, एरर और अनसर्टेनिटी क्या है, बिल्कुल एक ही चीज है, इसलिए इनकी काजेज भी है जो मिलती जुलती हैं। मतलब ये क्या है, अनएक्सपीरियंस पर्सन लगा लो, ये क्या है, सिस्टमेटिक एरर लगा लो, इन काजेज भी जैसी है। क्यों, क्योंकि एरर और अनसर्टेनिटी एक ही चीज है, ठीक है। देखिए सर, अच्छा, मेरा अगला लेक्चर जो आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है, वो है असाइनमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट, ठीक हो गया। इसके अंदर 2 सीरीज है, अल्फा सीरीज और बीटा सीरीज। अल्फा सीरीज उनके लिए है
जो कहते हैं कि मैंने एफएससी और आईसीएस करना है, हाँ आगे हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, उनके लिए क्या है अल्फा सीधा वो शो लेक्चर होगा, लेक्चर कितने मिनट का, 20-25 मिनट का। लेकिन जो कहते हैं कि भैया हमने आगे जाके क्या करना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है, उनके लिए बीटा सीरीज होगी, उनमें बड़ा लेक्चर होगा एक में 1 घंटे का, उसमें हमने हाई एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाई एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर जो सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सब लोग ठीक है? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद है आप लोग भी एकदम ठीक होंगे। आज का लेक्चर नंबर हमारा 4 है। लेक्चर का नाम क्या है, एरर एंड अनसर्टेनिटी। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे क्या है कि वो कहते हैं कि लेक्चर स्मॉल बनाया करो। अब देखो मैंने तो 2 सीरीज बनाई है, अल्फा सीरीज और बीटा सीरीज। अल्फा सीरीज में वो बंदे हैं जिन्होंने एफएससी भी कर रहे हैं, एफएससी आईसीएस कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं चाहते, उनके नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है। लेकिन बीटा सीरीज उनसे ना वो लंबी सीरीज है, मतलब कि उसमें लेक्चर 1 घंटे का, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, इतने हैवी किस्म का लेक्चर है। ये उनके लिए जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एमबी ई कैट आगे जाके करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको 3-4 साल भी लगा लो ना एमडी कैड ई कैड में, तो नहीं कर सकते अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर देखो ना, अगर मैं 20-25 मिनट का लेक्चर पढ़ाऊंगा, उसमें आधे वाले कंसेप्ट कैसे आ जाएंगे? देखिए सर, अगर मैं बड़ा लेक्चर होगा, आधे वाले कंसेप्ट उसमें अंदर कवर हो जाएंगे, वो उन बच्चों के लिए जो आगे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। बीटा सीरीज, अल्फा सीरीज तो आम बच्चों के लिए ही है, ठीक है ना। अच्छा, आज के अंदर से मेरा लेक्चर है ना, वो कोई इतना अहम नहीं है, ठीक है ना, इतना अहम नहीं है, तो पढ़ लेते हैं क्या। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, हाँ जो भी मेजरमेंट करते हैं ना, ऑल मेजरमेंट्स, मैंने क्या बात की है, ऑल मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट करते हैं ना, ऑल मेजरमेंट्स, उसमें अनसर्टेनिटी और एरर तो आना ही आना होता है, अनसर्टेनिटी और एरर आना ही आना होता है। मैं कहता हूँ कि मेरा वजन जो है वो है 50 kg, नहीं मैं गलत बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं किसी और दुकान में जाकर मेजर करूँ वो 51 आ जाए, पर किसी और दुकान में मेजर 52 आ जाए, हो सकता है वो 49.5 kg आ जाए, लेकिन अनसर्टेनिटी तो आनी ही आनी, एरर तो आना ही आना है। ठीक है, आज का टॉपिक है एरर फॉर अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया ना। अच्छा, एरर की डिफाइन क्या है? एरर की डिफाइन है, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अभी मैंने कहा है आपको कि भैया कि ट्रू वैल्यू तो हो नहीं सकती, आपने क्या भाई जी बातें करते हो, अभी कह रहे हो कि ट्रू वैल्यू होती ही नहीं है, अनसेट आनी आनी है, तो फिर मैं कहीं जा रहा हूँ भैया डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब मैं समझाऊंगा ट्रू वैल्यू निकालनी कैसे, पहले ये कवर कर ले, बाद जब बोर्ड रेस होगा फिर आपको समझाऊंगा ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिसाल तौर पर आप लोग ना 1 किलो चीनी का पैकेट लेके आते हैं, चीनी का पैकेट लेके आते हैं, ठीक हो गया। तो आपने देखा कि वो था 1 किलो का, हम घर लेके आते हैं, ठीक है, रैक के ऊपर ऊपर लिखा भी हुआ है 1 kg है, रैपर के ऊपर लिखा भी हुआ है 1 kg है, लेकिन हम जब मेजर करते हैं वो 950 ग्राम निकल आती है। कितनी निकल आती है? 950 ग्राम निकल आती है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे हमने मेजर की है वो कितनी है, 950 ग्राम, और वैसे थी कितनी ऊपर लिखी हुई, 1000 ग्राम, 1 kg। तो हम क्या करेंगे, 950 माइनस 950 माइनस 1000, आंसर क्या आ जाएगा, -50। आंसर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में। माइनस का मतलब है इतने मतलब इतनी कम है, अगर प्लस में आ जाती मतलब इतनी ज्यादा है, माइनस का मतलब है इतनी कम है, 50 ग्राम कम है, अगर प्लस में आ जाती है तो इसका मतलब इतनी ज्यादा है। अच्छा, एक और चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मोहल्ले में लड़की आती है, जब हमारे मोहल्ले में कोई लड़की आती है खूबसूरत सी, भैया हमारी जैसे लड़के होते हैं वो सब ये क्या होती है, नजर होती है, वो कहते हैं अच्छा एक लड़की आई है भाई, खूबसूरत सी लड़की आई है, एक लड़का देखते हैं, ठीक हो गया, वो देखते हैं, भाई दूसरा लड़का वो देखते हैं, तीसरा लड़का वो भी देखता है, ठीक हो गया ना। अच्छा, फिर आपस में बैठ रहे हैं, बैठ के बताते हैं यार, वो कहते हैं हम ना स्केच ड्रा करते हैं, तो ठीक है ड्रा कर लेते हैं। एक लड़का कहता है यार उसकी कमर बड़ी पतली थी, गंदी बात है यार, गंदी नहीं, इसे छोड़ो के बाद वो कहता है कि वजह उसका फेस ऐसा था, दूसरा कहता है उसकी नाक ऐसी थी, वो उसका कान ऐसा था, वो स्केच ड्रा कर लेते हैं। लेकिन ये देखो, उन सब ने अपना अपना क्या दिया है, नजरिया दिया है, लेकिन
कुछ के अंदाजे में वो कैसी थी, कुछ के अंदाजे में वो कैसी थी। अनसर्टेनिटी तो है ना हर चीज में अनसर्टेनिटी है, हर चीज में क्या है, अनसर्टेनिटी है। अच्छा एक और मैं लेता हूँ एग्जाम्पल। मैं कहता हूँ एक बंदा दुकान पे जाता है, ठीक हो गया, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है भाई तुम्हारा वजन है 62 kg। वो कहता है नहीं नहीं भाई इतना तो हो ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए इतना तो हो नहीं सकता, मैं इतना मोटा कैसे हो गया। वो दुकान पे जाता है, मेजर करता है, उसका निकला 60 kg, ठीक हो गया। वो कहता है भाईजान मैं देख रहा हूँ एरर कितने का आया, उन्हें एरर निकाला कितना आया, -2 kg। -2 kg मतलब उसका 2 किलो वजन कम था, ठीक हो गया। अब एक और बंदा है, उसको डॉक्टर पता है भाई तेरा 50 किलो है, ठीक हो गया। वो दुकान पे मेजर करता है, उसका 52 निकल आता है, तो क्या आ गया, प्लस में आ गई। प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी। प्लस का मतलब है ज्यादा है, माइनस का मतलब कम है, ठीक हो गया। लेकिन सब एरर क्या होता है, मेजर वैल्यू और मार्क वैल्यू या ट्रू वैल्यू के जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अच्छा हाय, अच्छा जी, इसके काजेस कितने, 3 काजेस हैं इसके। पहला तो अनएक्सपीरियंस पर्सन हो सकते हैं, मतलब कि जो बंदा कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा फिर गलतियां भी करेगा, जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता है वो क्या करता है, गलतियां करता है। दूसरी होगी भाई फॉल्टी ऑपरेटर्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट में भी खराबी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट में भी क्या हो सकती है, खराबी हो सकती है। तीसरा है इनऑपरेटेड मेथड, इसका मतलब है कि जो मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड ही करेक्ट ना हो, ठीक हो गया। भाईजान वो क्या है, भाईजान हमने मास मेजर करना है, वो क्या है भाईजान 1 kg, और दूसरा बंदा आके जाए भाईजान 1 मीटर है, 1 मीटर में होता है नहीं, उसका मेथड ही गलत है। हालांकि आपने मेजर करना था केजी में, वो मीटर में, मीटर में कौन सा बंदा होता है बोला, बंदा तो किसमें होता है, केजी में होता है, ठीक है ना। लेकिन सर अच्छा इसके आगे 3 टाइप्स है, चलो एक को इम्पोर्टेंट बात लिख लेता हूँ। क्वालिटी ऑपरेटर्स आगे जाकर डिस्कस करते हैं, एक आगे चले। इसके 3 टाइप्स की एरर की, पहली है रैंडम एरर, कौन सी है, रैंडम एरर। उसमें क्या होता है, मतलब आपने क्या किया, एक मेजरमेंट की, ठीक हो गया। उस मेजरमेंट में क्या होता है कि आपने साथ पर कोई भी लेंथ, मैं कहता हूँ ये बोर्ड मार्कर है, इसकी लेंथ मेजर करो। आपने इसकी लेंथ मेजर की, निकली 2 सेंटीमीटर। आपने अगली बार मेजर की तो निकली 1.9 सेंटीमीटर। आपने कहा नहीं नहीं इस बार पहले कुछ छोड़ दिया, अब कुछ और मैं दोबारा मेजरमेंट करता हूँ। आपने दोबारा मेजर की तो निकली 1.8 सेंटीमीटर। आपने फिर दोबारा मेजर की वो निकली 2.2 सेंटीमीटर। मतलब आपने रिपीटेड मेजर की, हर बार वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि रिपीटेड मेजरमेंट की है आपने, एक रिपीटेड मेजरमेंट गिव डिफरेंट वैल्यू। आपने बहुत सारे मेजरमेंट किया लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अंडर सेम कंडीशन, एक इंपॉर्टेंट बात है, अंडर सेम कंडीशन वो क्या है, मतलब ये नहीं कि आपने पहले एक मेजरमेंट की, ठीक हो गया, वो 2 सेंटीमीटर आ गई, मैंने अगले बोर्ड मार के की वो 1.9 आ गई, उस अगले बोर्ड मार के की और 1.8 आ गई, 1.8 आ गई, ठीक हो गया। तो ये नहीं, आप इस चीज एक ही चीज की करनी मेजरमेंट, चेंज नहीं करनी, अंडर सेम कंडीशन, कंडीशन सेम रखनी है। रिपीटेड मेजरमेंट गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशन, ठीक हो गया। लेकिन सर अच्छा इसको ठीक कैसे करना है, इसको ठीक करने का तरीका ये है कि आपने रिपीटेड मेजरमेंट तो किया, बस उसकी एवरेज निकाल लो। वो इसको देखेंगे, बात से बात कर क्या कर लो, एवरेज निकाल लो बस। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, फिर क्या होगा सब कुछ देखेंगे, ठीक हो गया। अभी तक ये इतनी बात, तो एवरेज ले लेना है, ठीक हो गया। लेकिन सर